अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम क्रोचेट डिक्रीज़ के बारे में जानेंगे। यानी हमने इसमें कुछ स्टिचेस कम करने होते हैं, कुछ स्टिचेस हमने निकालने होते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सिंगल क्रोचेट का बताऊँगी। ये मैंने एक इसकी रो बना ली है। अब सेकंड रो में मैंने 2 टांके इसके बनाए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको डिक्रीज़ कैसे करना है। हमने एक टांके में लेना है, ये हमने एक लूप बाहर निकाला, दूसरे टांके में लेंगे, दूसरा लूप बाहर निकाला। अब इन तीनों को हमने इकट्ठा इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये हमारे 2 टांके एक ही में हो गए हैं। यानी हमने अलग-अलग स्टिचेस में से गुजार के ऊपर से हमने इसको एक ही बार निकाल लिया है। ये हमारे डिक्रीज हो गया है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमने दोबारा से डिक्रीज़ किया है, यानी 3 टांकों में से लिया है और फिर इसको इस तरह से इकट्ठा बाहर निकाल लिया है। ये हमारा सिंगल क्रोचेट का था। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोचेट के बारे में बताऊंगी कि हम उसको किस तरह से डिक्रीज़ करेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोचेट का करेंगे। सबसे पहले मैंने हुक के ऊपर धागा चढ़ाया है, उसके बाद मैंने इसको स्टिच के अंदर एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद हमने धागे को बाहर निकालना है। अब हमारे पास 3 लूप्स हो गए हैं। अब दोबारा से धागा चढ़ा के इसको नेक्स्ट स्टिच में हमने एंटर करना है, फिर धागा निकालना है। अब हमारे पास 5 स्टिचेस हो गए हैं। अब धागा चढ़ा के इन सब में से हमने धागे को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हमारा हाफ डबल क्रोचेट का डिक्रीज़ होता है। ये मैंने 2 टांकों में से इसको डिक्रीज़ किया है। इस तरह से आप जहाँ भी करना चाहें, चाहे सेंटर में, साइड पे, आप कर सकते हैं। अब एक मैं दोबारा से इसमें से टांका गुजार लूँगी। एक मैंने सिंपल हाफ डबल क्रोचेट किया है। इसके बाद दोबारा से हम हाफ डबल क्रोचेट सिंपल करेंगे, यानी हम यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर रहे। इस तरह से करके हमने तीनों में से गुजार लेना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोचेट है, यानी हमने इसमें एक ही टांका जो है उसको डिक्रीज़ किया है। तो इस तरह से हमारा एक ही टांका डिक्रीज़ हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें काउंट नहीं किया। आप चाहें तो अपने फ़र्स्ट रो और सेकंड रो को काउंट कर लेंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा एक टांका कम हो जाएगा। डिक्रीज़ से यही मुराद है कि हमने टांके को कम किया है। इस तरह से मैंने एक रो में डिक्रीज़ किया है। अब मैं नेक्स्ट रो में भी जाके आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 2 चेन्स ली हैं। उसके बाद मैं पहले हाफ डबल क्रोचेट करूँगी, उसके बाद हम इसको डिक्रीज़ करेंगे दोबारा से, ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए कि हमने डिक्रीज़ किस तरह से करना है। लूप को हमने चढ़ाया है, एंटर किया है, लूप बाहर निकाला है। 3 हो गए हमारे पास। इसको इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोचेट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में इसको गुजारा, बाहर निकाला, उसके बाद दोबारा अगले स्टिच में हमने इसको गुजारा, बाहर इसको निकालेंगे। अब हमारे पास 5 लूप्स हो गए हैं। इसके ऊपर हम एक ही दफ़ा इनको सबको गुजार देंगे। इस तरह से हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से हम अपना ये वाला रो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी हमने डिक्रीज़ किया है। अब हमने नॉर्मल हाफ डबल क्रोचेट इसमें कर लेने हैं और इस तरह से हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डबल क्रोचेट की डिक्रीज़ के बारे में बताऊंगी। वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। उसमें भी हमने
दो टांकों को अलग-अलग जगह पे करके इकट्ठा मिला लेना है। इस तरह हमने हाफ डबल क्रोचेट का डिक्रीज़ किया है। यहाँ भी हमने एक टांका डिक्रीज़ किया है और यहाँ भी हमने एक टांका डिक्रीज़ किया है। आप फ़र्क देख सकते हैं। अब हम हाफ डबल क्रोचेट का डिक्रीज़ करेंगे। अब हम डबल क्रोचेट का डिक्रीज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 3 चेन्स लेती हूँ जो कि टर्निंग चेन्स होती हैं हमारी। उसके बाद मैं सिंपल डबल क्रोचेट यहाँ पे करती हूँ पहले। उसके बाद मैं आपको डिक्रीज़ का बताती हूँ। एक दफ़ा हमने सिंगल कर लिया है यानी डबल क्रोचेट एक दफ़ा किया है। अब डिक्रीज़ करने के लिए हमने हुक पे पहले धागा चढ़ाना है। इसको एक स्टिच में से गुजारना है, धागा दोबारा से बाहर निकालना है, फिर दो में से गुजार देना है और दो ऊपर रहने देनी है। फिर दोबारा से धागा चढ़ा के नेक्स्ट स्टिच में चले जाएंगे, फिर धागा बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 4 स्टिचेस हो गए। इसमें से भी दो में से हम दोबारा से निकाल देंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स इसके ऊपर आ गए हैं। इनको हमने एक साथ तीनों को निकाल लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी ये डिक्रीज़ हो गई है। अब हम दोबारा से यहाँ पे डबल क्रोचेट कर लेते हैं। अब यहाँ चूँकि हमने पहले डिक्रीज़ किया हुआ था तो ये हमारा इतना सा बन गया है, इतना सा। अब हम मज़ीद इसको डिक्रीज़ करेंगे तो फिर हम 3 चेन्स दोबारा से बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दोबारा से डिक्रीज़ का बता देती हूँ। लूप चढ़ाएंगे हुक के ऊपर, इसको टांके में से गुजारेंगे, दोबारा से हम अपना धागा लूप यानी ऊपर चढ़ा के बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप्स हो गए। अब दो में से हमने गुजार लिया, अब दो रह गए। अब दोबारा से इसके ऊपर चढ़ाना है, नेक्स्ट स्टिच में चले जाना है, धागा बाहर निकालना है। अब 4 हो गए, इनमें से दो में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 3 हो गए। अब यहाँ पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हम इन तीनों को इकट्ठा बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे स्टिच डिक्रीज़ हो गए हैं। नीचे हमारे 1 2 3 4 थे, ऊपर हमारे 3 हो गए हैं। इस तरह से हम डिक्रीज़ करते हैं या आप किसी भी स्टिच में इस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको तीनों स्टिचेस के डिक्रीज़ की समझ आ गई होगी। वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।